अल्लाह ने बरकत के नगर खोल दिए हैं, जो मांगना है मांग लो रमज़ान में प्यारे। डीडी उर्दू की खास पेशकश शान रमज़ान में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं हूँ शाजिया। अल्लाह 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 अल्लाह। रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है और आज रमज़ान का 9वां रोज़ा है। रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है। हम इस अशरे की फ़जीलत के बारे में बात करेंगे अपने ख़ास मेहमानों से, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा की तरह तिलावत कुरान करीम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन्नवासी वल्अक़दाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाज़िहि जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आनिन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिह जन्नतान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़वाता अफ़नान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदीस शरीफ में कुरान की आयतों की तशरीह होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया वालों की हिदायत के लिए भेजा, इसलिए हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर अमल करना चाहिए। तो आइए हम मुफ्ती शमून कासमी साहब से उसके बारे में हदीस सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और रिवायत मनक़ूल है कि आपने फरमाया कि ये रमज़ान का महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कहा कि ये एक बहुत बाबरकत और तुम्हारे लिए इसमें खैर ही खैर है। तुम्हें ये मौका है कि तुम किस तरह से इसकी खैर पा कर के अपने आप को हर तरह से रूहानी तौर से, जिस्मानी तौर से इससे फ़ायदा उठा सकते हो। और आगे फिर फरमाया कि इस महीने में एक रात
बहुत कीमती हैं। और उसके बारे में फिर हज़रत हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से अहमद और नसाई ने लिखा है, ये दोनों बड़े मोतबर हदीसों की किताबें हैं, मुहद्दिसीन में से हैं। फरमाते हैं कि जो उस रात की नेकियों से महरूम रह गया वो तो महरूम ही रह गया। और क्योंकि कुरान पाक में ख़ुद है, इन्ना अंज़लनाहु लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी एक रात हज़ारों रातों से ज़्यादा कीमती है। और ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने जो हमें अता की हैं, तो इस महीने में के बहाने से अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर रहमतों का अंबार लगा दिया है और अपने रहीम और करीम होने की जितनी भी अलामतें हैं वो सब ज़ाहिर करती हैं। अब हम बंदों को, हम इंसानों को, हम ईमान वालों को क्यों ना उन सारी सआदतों को हासिल करना चाहिए, क्यों ना हमें सबकत करनी चाहिए और एक ऐसे माशरे के लिए, ऐसी सोसाइटी के लिए हमें बढ़ चढ़ करके अपना ताउन, गरा कद्र ताउन उसमें पेश करना चाहिए। और वो ये हैं कि आपके रहते हुए अगर कहीं किसी इंसान के साथ जुल्म होता है या मसावात और बराबरी मुतासिर होती है, क्योंकि सारे इंसानों को अल्लाह ने बराबर पैदा किया है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। और उसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मंशूर है, एक दस्तूर है, पूरी दुनिया उस दस्तूर के ऊपर उंगली नहीं रख सकती है। हिंदुस्तान के मल्टी कल्चरल माहौल का असर हमारी शायरी पर भी हुआ है। अकीदतों, एहतराम में डूबी हुई नात की बात कुछ और ही है। इसी रंग को पेश किया है जी.आर. कमल साहब ने अपने कलाम में, तो आइए उनसे सुनते हैं एक हम्द। अर्ज करता हूँ, चांद सूरज फलक सितारे सब, चांद सूरज फलक सितारे सब, तेरे जलवे तेरे नज़ारे सब, पेड़ पौधे पहाड़ बागो बहार हैं तेरे हुस्न के शुमारे सब। पेड़ पौधे पहाड़ बागो बहार हैं तेरे हुस्न के शुमारे सब, उंगलियां हर मकाम पर तेरी, उंगलियां हर मकाम पर तेरी, उससे निकले तेरे इशारे सब। उंगलियां हर मकाम पर तेरी, उनसे निकले तेरे इशारे सब। चार सू देखने से क्या हासिल, चार सू देखने से क्या हासिल, तू जिधर है उधर किनारे सब। चार सू देखने से क्या हासिल, तू जिधर है उधर किनारे सब। अक्स जितने हैं तेरी सूरत के, अक्स जितने हैं तेरी सूरत के, दिल को लगते हैं प्यारे प्यारे सब। अक्स जितने हैं तेरी सूरत के, दिल को लगते हैं प्यारे प्यारे सब। कोहसारों में बर्फ तेरी है, कोहसारों में बर्फ तेरी है, गुलखुनों में तेरे शरारे सब। गुलखुन अंगीठी है और कोहसार पहाड़ है। कोहसारों में बर्फ तेरी है, गुलखुनों में तेरे शरारे सब। तूने भेजे तमाम बाशिंदे, कारवां तूने ही उतारे सब। तूने भेजे तमाम बाशिंदे, कारवां तूने ही उतारे सब। काश तेरा सुराग मिल जाता, काश तेरा सुराग मिल जाता, ताकि फिरते न मारे मारे सब। काश तेरा सुराग मिल जाता, ताकि फिरते न मारे मारे सब। एक मैं ही नहीं मेरे मौला, एक मैं ही नहीं मेरे मौला, खेल हस्ती का तुझसे हारे सब। एक मैं ही नहीं मेरे मौला,
खेल हस्ती का तुझसे हारे सब। जी आपा, रमज़ान का महीना रूह की पाकीज़गी और अपनी तरबियत का महीना है, लेकिन इंसानी फितरत में गुस्सा, नफ़रत और दुश्मनी आम सी चीज़ है। इंसान ऐसी बुराइयों से निजात कैसे हासिल करे? आज जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा अखबार में एक ख़बर कि एक 16 साल का बच्चा और पड़ोस में एक डॉग बहुत बहुत ज़ोर से बार्किंग कर रहा था, तो उसको गुस्सा आ गया। वो निकला पड़ोसी के यहाँ कि उसको मारे, तो उसको मारने लगा। तो जो उसका मालिक था, शायद वो 80 प्लस था, वो निकला उसको बचाने के लिए। तो उसको भी उसने एक राड लिए हुए था, उससे मारा, उसको सख्त चोट लगी और दूसरे दिन आज तो आया है खबर कि वो मर गया। तो वही मैं सोच रही हूँ कि रोज़ादारी जो है वो हमें सब्र बर्दाश्त सिखाती है। सब रोज़े को कहा गया है सब्र का महीना, तो सब्र बर्दाश्त सिखाती है, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं, हम नमाज, खाना पानी जैसी ज़रूरी चीज़ों का रोज़ा रखते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सब्र बर्दाश्त पैदा होती है। अरबों में कहते थे कि घोड़े को जिसको ज़्यादा तैयार करना होता था ना, तो उसको कुछ देर के लिए, एक महदूद मुद्दत के लिए उसका खाना पानी रोक देते थे ताकि उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो। ऐसे घोड़े को रोज़ेदार घोड़ा कहते थे, ख़ास तौर पर जंग में काम आता था। तो इस तरीके से ये जो हम सब्र बर्दाश्त की हमारी जो एक महीने भर की जो एक्सरसाइज होती है और हम अल्लाह के लिए हम रोज़ा रखते हैं, तो यही चीज़ हमें रोकती है। क्योंकि हमें गुस्सा तो उस शदीद भूख प्यास जो हमको ख़ास तौर पर गर्मी में लगती है, उसके लिहाज से अगर गुस्सा आया तो वो तो बहुत कम है। तो हम सोचते हैं उससे तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, गुस्सा क्या चीज़ है, हमको गुस्सा उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो दूसरी बात ये है कि उनको हर वक्त चूँकि वो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान के मानी पर गौर कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला जो है चाहते हैं कि हम बंदों की खैरख़ाही करें, क्योंकि मसला ये है कि अगर हम बंदों के साथ खैरख़ाही नहीं करेंगे तो हम अल्लाह से किस बिना पर, किस हवाले से अल्लाह से रहमत की दुआ मांगेंगे। क्योंकि एक वो है कि एक आम औरत थी जो कि ऐसी नमाजी रोज़ेदार भी नहीं थी वो, तो उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, ज़रा मुश्किल से पानी मिला कुएं से, तो उसको जन्नत बख्श दी गई। तो इस तरीके से अगर हम दुनिया वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो हम किस मुंह से अल्लाह ताला से अच्छे सलूक की तमन्ना करेंगे, किस मुंह से अच्छे सलूक के लिए हम दुआ करेंगे। तो इस वजह से हमको बार बार ये बात याद आती है कि हम अल्लाह के आगे उतने ही हेल्पलेस हैं जितना हेल्पलेस ये दूसरा बंदा हमारे आगे है। तो इस तरीके से हम बार बार उस रेफरेंस से अपने आप को कंट्रोल करते रहते हैं। तो यहाँ मैं एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा इसी का बताती हूँ कि हमारा जो CPS है, तो उसकी जगह जगह उसकी टीम है, जगह जगह लोग सेंटर हैं, काम कर रहे हैं। तो एक सेंटर बेंगलोर में है, वो सारा फातिमा उसकी फाउंडर हैं। तो सारा अभी इसी हफ्ते की बात है, उन्होंने मुझको टेलीफोन पे बताया, तो बताया कि 1 बज रहा था और बहुत बाहर कई बच्चे शोर मचा रहे थे, इतना शोर कर रहे थे कि मैं उठ गई 1 बजे रात को। तो वो बाहर निकली और बच्चों से बात करने लगी, बेटा बेटा कह के कि बेटा क्या बात है, क्या बात है, आज क्या हो गया है। बात करते करते उनको फिर अपने घर में ले आई कि आओ घर में बैठो, उनको सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पिलाया, उनसे बातें की। उन्होंने कहा कि अब तो मैं उठ ही गई हूँ, आप अंदर आ जाइए। उनसे बातें की, फिर उन्होंने उनको कुछ किताबें जो स्पिरिचुअल बुक्स मौलाना साहब की हैं किताबें दी उनको। उन्होंने कहा कि हम अपने कॉलेज में आपका लेक्चर रखवाएंगे। तो मैंने सोचा कि देखिए, एक बेरोज़ेदार वाला का वो अमल है कि उसने मार डाला उस आदमी को, आखिर वो जेल गया, और एक रोज़ेदार इंसान का ये अमल है कि वो उनको हर आदमी जो है मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ बेटा बेटा कह रही हैं, हालांकि उन्होंने उसकी नींद भी ख़राब कर दी है। तो ये हमें रोज़ा जो है हमें सिखाता है। रोज़े में जो हमारा अमल होता है, हमारी नमाज़ें होती हैं, हमारी दुआएं होती हैं, हम कुरान बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उससे हमारे अंदर रूहानियत आती है, नरमी आती है, लोगों के लिए हमारे अंदर शफ़क़त पैदा होती है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। रमज़ान के वाजिबात और आदाब क्या हैं, हमें इसका किस तरह ख्याल रखना चाहिए, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रमज़ान के वाजिबात और आदाब बिल्कुल सीधे साधे, कोई परेशानी उसमें नहीं है। और वो क्या है, वो ये है कि आप जो हैं इस बात का ख्याल रखें कि हम सहरी के वक्त उठेंगे, कम खाएंगे और उसके बाद पूरा दिन जो है हम हर चीज़ से परहेज़ करेंगे। देखिए, रोज़े का तक़वे का ज़रिया भी बताया गया, यानी अल्लाह से डरने का। इसकी एक मिसाल ये है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, और वो वाजिबात और फ़राइज़ में भी आती है कि जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें कम खाना है, कम सोना है, कम पीना है, जी नफ्सानी ख्वाहिशात से बचना है, बुरी ख़यालात से अपने को महफूज रखना है, तो एक ये होता है कि एक आप सोचिए गर्मी का ज़माना है, चिलचिलाती धूप है, लू चल रही है, जी सूरज आग बरसा रहा है, होंठों पे पपड़ियाँ जमी हुई हैं, जी ज़बान खुश्क हुई जा रही है, गला जो है वो बिल्कुल बिचा जा रहा है। ऐसे में आप अपने घर आते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, फ्रिज के अंदर शरबत भी मौजूद है और फ्रिज में पानी भी मौजूद है, फ्रिज में फल भी मौजूद हैं, लेकिन आप नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं और तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं। क्यों? कोई देखने वाला नहीं था, मगर बकौल शख्स से खुदा तो देख रहा था, क्योंकि रोज़ा किसी और के लिए नहीं रखा जाता, खुदा के लिए रखा जाता है। आप एक बात समझिए, नमाज आप पढ़ती हैं तो कोई नमाज पढ़ते हुए आपको देखता है। आप जब हज के लिए जाती हैं तो दुनिया इस मंज़र को देखती है। जब आप ज़कात देते हैं तो आप एक इस तरह से देते हैं कि एक हाथ से देकर दूसरे हाथ को पता ना हो, लेकिन बहरहाल देने वाले और लेने वाले को एक दूसरे को पता होता है, ये है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि जब तक कोई खुद ना कहे कि मैं रोज़े से हूँ, उसका पता नहीं चलता। तो रोज़े को इसीलिए खुदा ने कहा है ये मेरे लिए है और इसकी जज़ा और इनाम मेरे पास है। तो ये जो असल बात है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए और रोज़े में तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए जो कि रोज़े को तोड़ने का ज़रिया बनती हैं। अगर किसी ने गलती से कुछ खा लिया पी लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जानबूझ के उसने किया तो उसको उसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है। रमज़ान में इफ्तार में बहुत सी चटपटी चीज़ें होती हैं। हर इंसान इफ्तार में तली भुनी चीज़ें खाता है, तो इस तरह से खाने की चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब का क्या कहना है? आइए सुनते हैं इस बारे में आरिफ जैदी साहब क्या कहते हैं। रमज़ान और चाट पकौड़े की आप बात करें तो जाहिर है कि अगर आप इफ्तारी की बात कर रहे हैं, सहरी की आप बात करें, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मसाले वाली चीज़ें हैं। आप ज़्यादा मसाले, ज़्यादा चिरपिरी चीज़ें आपने जैसे कहा वो लेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि ज़्यादा प्यास महसूस होगी, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको रोज़ा रखना मुश्किल हो जाएगा। ये सब अपनी जगह है। अगर आप इन चीज़ों की बात करें इफ्तार की, तो लेने में कोई पाबंदी नहीं है कि बैन है, नहीं है इसको कि आप न लें, आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेकिन आप कहें कि नहीं हम रादर टू गो अदर फूड, हम जो है यही जो है चाट वाली चीज़ ही खाएंगे इफ्तार में, तो जाहिर सी बात है कि सारे दिन जब आप फास्टिंग से थे और भूखे थे, तो इमीडिएटली जब आप अपने स्टमक के ऊपर ऐसी चिरपिरी चीज़ें जो ज़्यादा मसाले वाली हैं, ज़्यादा नमक वाली हैं, ज़्यादा मिर्चों वाली हो डालेंगे, तो आपको ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम होंगी। और ऑब्वियसली कि ये जो चीज़ें हैं, इसके अंदर कहना चाहिए एडिकेट बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइडर चीज़ें नहीं हैं। मतलब एक तरह से इनको आप जंक फूड के उसमें ज़िम्मे में रख दीजिए, तो खाने में हर्ज नहीं है, लेकिन ये कहना चाहिए एप्रोप्रिएट ग़िज़ा नहीं है इफ्तार के टाइम पर। हमद और नात पूरी दुनिया में मकबूल हैं। हमने भी इस प्रोग्राम में इसको शामिल किया है,
तो आइए सुनते हैं हम्द। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में।
हमारी इस खास पेशकश शान रमज़ान में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमारी इस खास पेशकश पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।